नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 2020 हम सबके लिए बेहद ही खराब है, क्योंकि एक तरफ जहां हमने रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर नेता को दुनिया छोड़कर जाते देखा, उसके बाद अभी सांसें थमी थी कि एक और कद्दावर नेता हमारे बीच नहीं रहे। हम बात कर रहे रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। मुझे याद है कि तकरीबन हर मंत्रालय में उन्होंने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। और अब देश की राजनीति के कद्दावर नेता रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है। आहत सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश है। राजनीति की बात करें तो हर नेता अब ट्वीट करके अपनी पीड़ा जता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रामविलास पासवान उनके लिए कितने अजीज थे। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव काफी भावुक है। उन्होंने भी ट्वीट करके अपनी पीड़ा जताई है। ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट लिखा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, न्यायप्रिय राजनीति और दलित वंचित चेतना के मजबूत स्तंभ अभिभावक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के निधन से दुखी हूँ। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्ग उनके योगदान को सदैव याद रखेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो सिर्फ बिहार की राजनीति के जो कद्दावर नेता है वही नहीं, देश की राजनीति की बात करें तो इस वक्त सभी की आंखें नम है, क्योंकि रामविलास पासवान ने दलितों के विकास को लेकर कई योजनाएं चलाई। यहाँ तक कि जब भी वो किसी ना किसी मंत्रालय से जुड़े रहे, तब भी दलित को लेकर वो कुछ ना कुछ सोचते रहे। शायद यही वजह है कि आज हर कोई ये कह रहा है कि दलितों को, शोषितों को और जो समाज में वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए जो नेता सोचा करता था वो अब हमारे बीच नहीं रहा। तो तेजस्वी यादव काफ़ी भावुक हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके अपनी उस पीड़ा को जताया है, ये व्यक्त किया है कि उनकी संवेदना इस वक्त क्या है। और इसके साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से रामविलास पासवान लगातार बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में कद्दावर नेता रहे, हर मंत्रालय को उन्होंने बखूबी से संभाला। 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे और बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के लोगों के लिए जो भी बन पड़ा, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, रामविलास पासवान ने बखूबी निभाया। शायद यही वजह है कि आज हर लोगों के जुबान पर उनका नाम है और कहीं ना कहीं लोग आहत हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि इससे पहले भी 5 दिन पहले उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी और चिराग पासवान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी, लेकिन मौत की खबर भी चिराग पासवान ने ही बताई। और जब चिराग पासवान का ट्वीट सबके नज़रों के सामने आया, सबकी आंखें नम हो गई, क्योंकि कोई भी रामविलास पासवान को इस तरह से जाते हुए नहीं देखना चाहता था। और आखिरकार एक और धरोहर, राजनीतिक धरोहर कह सकते हैं, हमारे बीच नहीं है। देश भर की आंखें नम है, लोग आहत हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि हर राजनीतिक के कद्दावर नेता ट्वीट करके अपनी बातों को रख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उनमें से एक है और वो भी काफ़ी भावुक है। बिहार में उनका शव लाया जा रहा है। आज उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया जाएगा और यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। भले ही उन्हें हम अंतिम विदाई दे रहे हों, लेकिन उनके योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे। नमस्कार।